Partial drop is really getting hectic and it is getting on my nerves. Welcome to my channel people. This is Sam and today I am going to discuss about my partial drop वाला decision कि अब तक कैसा रहा है ये decision. Like till now एक हफ्ता हो चुका है मेरे क्लासेस स्टार्ट हुए. So I guess it's enough time to realize what all is going on to make a sense out of it. So that's what I'm going to talk about today. एंड मैंने ऐसा नहीं है कि मैं ये ऑफ द डोम बोल रहा हूँ, मैंने एक्चुअली में इस चीज़ के ऊपर बहुत सोचा. मैंने एक वीक रियलाइज़ करा देना है, क्रिएटेड पॉइंट्स फॉर इट जिसके ऊपर मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, सो दैट यू वुड गेट ए क्लियर आइडिया, ए क्लियर पिक्चर ऑफ ऑल ऑफ दिस एंड एक लूप होल में ना फंसो तुम एंड यू विल हैव एन आइडिया कि क्या चल रहा है. यस, सो या एक हफ्ता हो चुका है मेरे क्लासेस स्टार्ट हुए हैं एंड इट्स रियली, कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये बहुत ही होलसम भी है, बहुत ही ओवरवेलमिंग भी है और बहुत ही टायरसम भी है. एंड इतने बीचों में, इतने चीज़ के बीच में लाइक नीट प्रेप को भी मैनेज करना, लाइक मेरा नीट जो कि मेरा मेन चीज़ है उसको भी मैनेज करना इज़ रियली ट्रिकी. और इसीलिए मैं ये चीज़ तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें पता रहे ऑलराइट कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं. So I have created points for it and I'm going to speak on it. जो पहला पॉइंट है वो है कि टीचर्स ने हमको बोला है कि 75% अटेंडेंस इज़ नेसेसरी. यू शुड हैव 75% अटेंडेंस ताकि तुम कोई एग्ज़ाम अपियर कर पाओ. एंड द सेकेंड थिंग दैट द टीचर टोल्ड अस इज़ कि अगर तुम्हारा 95% है या फिर 95% से ऊपर है अटेंडेंस, देन यू विल बी ग्रांटेड लाइक 10 to 20 मार्क्स जस्ट फॉर कमिंग एवरी डे. वही टीचर बोलना चाहते हैं कि तुम्हें रोज़ आना है, तुम अगर रोज़ आओगे तो उस चीज़ का तुम्हें मार्क्स मिलेगा. तो बेसिकली जिसने भी मेरा पुराना वीडियो देखा है जहाँ पर मैं स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर तुमने वो वीडियो देखा है तो मैंने वहाँ पर डिसाइड करा था कि मैं एक मंथ में 3 छुट्टी लूँगा, हर सैटरडे में छुट्टी लूँगा. लेकिन वो वाला प्लान तो पूरा ठप हो गया. दैट प्लान इज़ गॉन. The teacher said, Sam, you can't. You have to come every day. तेरे को इस चीज़ का मार्क मिलेगा. Otherwise, you are not getting 10 marks. You will be left behind. And the thing is, मेरे को मेरे grades maintain करना है. I want my grades to be okay. तो हाँ, जाना पड़ेगा अब. खैर, मेरा पहला पॉइंट यही था कि मैंने जो स्ट्रेटजी बनाया था छुट्टी वाला, वो चीज़ ठप हो गया. अब जो सेकंड पॉइंट है मेरा वो है, अगर तुमने मेरा वो वीडियो देखा है, आई विल लाइक सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो ताकि तुम मेरा माइंडसेट समझ पाओ, मेरा स्ट्रेटजी क्या था समझ पाओ. तो अगर तुम वो वीडियो देखोगे, लाइक दिस द वीडियो दिस, एंड आई विल अटैच द लिंक ऑफ दिस वीडियो टू द डिस्क्रिप्शन. तो अगर तुम ये वीडियो और वो वीडियो देखोगे तो तुम सेंस बना पाओगे, यू कैन ड्रॉ लाइन्स. ठीक है, तो वही है जो मेरा सेकेंड पॉइंट ये है कि मैंने टाइमिंग सोच रखा था कि मेरा टाइमिंग 9 से 1 होगा या फिर 10 से 2 होगा. ठीक है, लाइक 10 AM to 2 PM यही सोच रखा था मेरा टाइमिंग. बट गेस व्हाट, द टाइमिंग इज़ 1 PM to 5 PM. 1 PM to 5 PM तुम्हारे क्लासेस होंगे. एंड द कैच इज़, कभी कभी तुम्हें मॉर्निंग आवर्स में भी बुलाया जा सकता है. मॉर्निंग आवर्स में बुलाया जा सकता है असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, प्रैक्टिकल सबमिट करने के लिए. और अगर बुला लिए तो फिर घर जाना आना उसके लिए 1 घंटा वेस्ट हो जा रहा है. तो वही बात है, इसलिए हमको कॉलेज में ही रुकना पड़ेगा. तो जब हम ये चीज़ जाके लाइक हमने हमारे टीचर्स को, हमारे फैकल्टी को ये बात बताया, लाइक वी टोल्ड आवर फैकल्टी कि हम नीट के स्टूडेंट्स हैं एंड दे वर वेरी कोऑपरेटिव. पहली बात, हमारे टीचर्स, हमारे फैकल्टी, दे आर सो नॉलेजेबल एंड वो इतने लाइक नॉलेजेबल है ना कि इट फील्स वेरी एक्साइटिंग जस्ट टू टॉक टू दैम. तो वही बात है. तो जब हम ये चीज़ के बारे में बताए उनके, तो उन्होंने ये चीज़ को लाइक कंसिडर करा एंड दे टोल्ड अस कि तुम लाइब्रेरी जाओ, वहाँ पर पढ़ो, ये जो टाइम से वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करो, वहाँ पर पढ़ो तुम्हारे नीट का. एंड अगर तुम्हें कुछ डाउट हो तो हमारे पास आ जाना, हम सॉल्व कर देंगे. लाइक वाओ. तो रियली मैं और मेरा दोस्त यही कर रहे हैं एंड इट इज़ रियली ए लाइफ सेवर.
it is really a lifesaver. This idea is really a lifesaver and I would like suggest all of you to incorporate जो तुम्हारा लाइब्रेरी है नहीं क्या कॉलेज में या फिर कहीं पर भी लाइब्रेरी है, उस चीज़ को अपने स्टडी अपने रिवीजन में कभी कभी इनकॉर्पोरेट करो। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करा है कि जो मेरा एक दिन लेता था रिवीजन के लिए, वो लाइब्रेरी का माहौल ही ऐसा रहता है कि तुम वो चीज़ 1 घंटे में रिवाइज कर लो। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है एंड दैट लिटरली शॉक्ड मी। सो दैट्स द थिंग गाइज। तो वही बात है, वही मेरा सेकंड पॉइंट भी है। अब द क्रेजी पार्ट, लेट मी टेल यू, क्योंकि द मेजर पार्ट जो मेरी हेक्टिक शेड्यूल में जो मेजर रोल प्ले करता है वो है सिलेबस। नाउ द थिंग इज़ कि लाइक मेरे को तो उतना मेरा एजुकेशन में मेजर नहीं है, मेरा तो जियोलॉजी मेजर है, तो मेरे को इस चीज़ के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन जितना मेरे को नॉलेज है मैं वो चीज़ तुम्हें बता दे रहा हूँ। NEP के हिसाब से हमारा ना 6 to 7 सब्जेक्ट्स है। 6 to 7 सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं। हाउ हैक्टिक इज़ दैट? 6 से 7 सब्जेक्ट तुमको पढ़ने हैं, उसके असाइनमेंट करने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, उसके प्रैक्टिकल्स करने हैं और उसके उसका पेपर भी तुम्हें अटेम्प्ट करना है ताकि तुम्हारा सेमेस्टर में ग्रेड्स आए। दैट गेट्स वेरी हैक्टिक, क्योंकि 6 से 7 सब्जेक्ट जब तुम पढ़ने बैठते हो तब तुम्हें पता चलता है कि ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि कुछ और करने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता। दैट्स द थिंग। नाउ जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं NEP के हिसाब से वो है मेरा मेजर पेपर, 2 माइनर पेपर, देन वी हैव वैल्यू एडेड कोर्स VAC, फिर हमारा MDC है, देन वी हैव AEC और फिर ATLR दैट इज एसेशन रीजनिंग वगैरह है। अब यहाँ पर चीज़ थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मैं जो करता हूँ दैट इज़ हेल्पिंग मी टिल नाउ, वो ये है कि जो मेरा मेजर एंड माइनर पेपर्स हैं उसका सिलेबस लिटरली नीट से अलाइन करता है। इनफैक्ट वो नीट से ज़्यादा है लेकिन वो अलाइन करता है, तो वो उससे मेरा नीट का रिवीजन भी हो जा रहा है। तो वही बात है, वही कैच है एंड वही ट्रिक है कि मैं इससे अपना नीट का रिवीजन कर ले रहा हूँ क्योंकि वही सब चीज़ें नीट में भी है एंड मेरा वो उस चीज़ पे होल्डिंग स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है। ठीक है, मेरा मेजर क्या है? जियोलॉजी, माइनर। ठीक है, तो वही बात है। एंड द थिंग इज़ जो मेरा VAC है वो है एनवायरमेंटल साइंस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पर हमारे सर ने एक चीज़ बताया है। उन्होंने बताया कि जो लास्ट बैच था उसने ESDM को लिटरली नेग्लेक्ट करा एंड 75% ऑफ दैट बैच फेल्ड। 75% ऑफ दैट बैच गॉट ए बैक पेपर इन दैट, गॉट बैक इन दैट पेपर। क्रेजी। तो इसीलिए हमारे सर ने बोला है कि ये चीज़ को तुमको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये चीज़ को तुमको ध्यान देना है क्योंकि ये चीज़ लिटरली तुमको एक बड़ा हर्डल, बड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है। लेकिन वही है, इसका भी ट्रिक यही है कि बेसिकली दिस इकोलॉजी। ठीक है, ESDM इज़ बेसिकली इकोलॉजी एंड मेरा नीट का रिवीजन इससे भी हो जा रहा है। तो इकोलॉजी सॉर्टेड है, मेरा जियोलॉजी सॉर्टेड है एंड बोटनी के कुछ पार्ट सॉर्टेड है, तो वही चीज़ है। खैर, अब उसको अगर हम छोड़ दें तो जो चीज़ है, जो मेजर चीज़ है दैट आई हैव फेस्ड, ये है कि जब ये सब चीज़ करके आता हूँ ना, क्या मैं जब इतने सब क्लासेस वगैरह लेके आता हूँ मैं घर को, तब द थिंग इज़ इतना टायरसम हो जाता है कि मैं 2-3 घंटे के लिए रेस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अब जब तुम 2-3 घंटे के लिए रेस्ट ले रहे हो तो तुम्हारे पास जो नीट के टाइम रिजर्व था तुम्हारा, वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। यू लूज़ द टाइम रिजर्व दैट यू हैव सेव्ड फॉर नीट। और जब ऐसा होता है तो तुम उतने एफिशिएंटली प्रिपेयर कर नहीं पाते हो। फिर भी मैंने रात के 1 बजे तक, रात के 3 बजे तक नीट का प्रिपरेशन करा है ताकि मैं उस दिन का टू डू लिस्ट एटलीस्ट ख़त्म कर पाऊँ। बट स्टिल ये चीज़ जो मेरे को प्रॉब्लम दिलाया है, जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करा है, वो यही है कि इसके बाद जो तुम्हारा स्लीप रहता है वो इतना गंदा हो जाता है कि तुम हमेशा टायर्ड रहते हो। ठीक है, तुमको स्लीप बेसिकली कंप्लीट आवर्स मिलते नहीं हैं क्योंकि बहुत हैक्टिक है सब चीज़ मैनेज करना। एंड द थर्ड थिंग इज़ तुम्हारा सोशल लाइफ रहेगा ही नहीं। तो कीप दिस इन माइंड। ठीक है, क्या है फिर से मैं बता दे रहा हूँ, तुम्हारे स्लीप ख़राब हो जा रहा है, तुम्हारे पास सोशल इंटरेक्शन के लिए टाइम नहीं है, तुम्हारा सोशल लाइफ नहीं है, थर्ड तुम हमेशा टायर्ड रहोगे।
खैर यही है हर्डल्स, यही है प्रॉब्लम्स जो तुम फेस करोगे, और कैसे करके टाइम मैनेज करना है वो तुम्हें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे करके मैं टाइम मैनेज करूँगा वो मुझे खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब तक जितना मैं एनालाइज़ करा हूँ, खैर मैं ये सब चीज़ तो जर्नल करूँगा तो तुम्हें पता ही चल जाएगा, तुम्हें दिख ही जाएगा कि मैं कैसे ये सब चीज़ कर रहा हूँ। तो वही बात है। बट लेट मी प्रोवाइड यू एन एनेक्डोट ऑफ माई लाइफ। ऐसा है कि एक फेज़ था मेरे लाइफ में जहाँ पर मैं ये क्रेव कर रहा था कि मैं बिज़ी रहूँ। ठीक है, नाउ दैट आई हैव बीन ग्रांटेड दैट, एम आई कंप्लेनिंग? नो, नॉट एट ऑल। ये जो चीज़ें हैं ये तो बेसिकली मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब हर्डल्स तुम फेस कर सकते हो, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, क्योंकि मैं चाहता था एक पॉइंट में कि मैं बिज़ी रहूँ अपने लाइफ में, एंड आई एम लाइक टेकिंग दिस एज अ चैलेंज, एंड इट इज़ एक्साइटिंग, इट्स रियली एक्साइटिंग। अगर तुम उसको एक गेम की तरह देखोगे देन इट इज़ रियली एक्साइटिंग कि इतने सब चीज़ मैनेज करना है, साथ में नीट मैनेज करना है, हाउ ऑल द पीसेस आर गोइंग टू फॉल टुगेदर। इट इज़ एक्साइटिंग एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एक्साइटिंग मी, कि तेरे को करना है सैम, तेरे को ये चीज़ करना है। यही मेरा माइंडसेट है, एंड यस आई एम एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। ये एक चैलेंज है, तो वही बात है। खैर बात तो वही है ना कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी हर्डल्स है, वो कुछ महीनों के लिए है, कुछ दिन के लिए है, देन यू विल बी क्लोजर टू योर ड्रीम, एंड व्हाट्स मोर ब्यूटिफुल देन दैट, राइट? तो झेल लेंगे यार, थोड़ा क्या दिक्कत है। खैर दैट्स ऑल गाइस, आई विल बी डॉक्यूमेंटिंग माई होल जर्नी, तो तुम्हें तो सब दिख ही जाएगा। Besides that, I hope you all are also studying and preparing for NEET 2027, क्योंकि it is going to be crazy. Thank you.